प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस घटना ने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान वाली छवि और उसकी राजनीतिक रणनीति के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इस घटना के विरोध में आज पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुर्जी मोड़ से कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला। सदाकत आश्रम के पास बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिना किसी उकसावे के उनके मुख्यालय में तोड़फोड़ की और गाड़ियों के शीशे तोड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा दिया था। इसका मकसद बीजेपी की कथित नफरत और तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ प्रेम और एकता का संदेश देना था। लेकिन हाल की घटनाओं ने इस नारे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हद तब दिखी जब बिहार की चुनावी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषणों में बेहद तीखी और सीधी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वोटर अधिकार यात्रा के कई मंचों पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते समय ऐसी तू तड़ाक वाली शैली अपनाई जिसकी उनसे आमतौर पर उम्मीद नहीं की जाती थी। एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अब इसे अपनी नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बना लिया है। आरोप है कि कांग्रेस के नेता और सोशल मीडिया टीम लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले करते रहे हैं। ये हमले कभी उनकी शिक्षा, कभी उनके निजी जीवन, तो कभी उनके चाय बेचने की पृष्ठभूमि को लेकर किए गए। दरभंगा की घटना को इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस इतनी आक्रामक क्यों हो रही है? क्या यह हार की हताशा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे लगातार चुनावी हार। पिछले एक दशक में कांग्रेस को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आज देश के 3 राज्यों हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका में ही उसकी सरकार है। यह चुनावी निराशा पार्टी को आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए मजबूर कर रही है। नेतृत्व पर सवाल। पार्टी के भीतर भी नेतृत्व और रणनीति को लेकर गहरे मतभेद हैं, जो समय समय पर सामने आते रहते हैं। सोशल मीडिया का दबाव, डिजिटल युग में आक्रामक और विवादास्पद बयानों को ज्यादा तवज्जो मिलती है, जो नेताओं को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उकसाता है। भारत की राजनीति में प्रधानमंत्रियों की आलोचना कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी को तानाशाह और मनमोहन सिंह की सरकार को भ्रष्ट और कमजोर कहा गया, लेकिन तब आलोचनाएं मुख्य रूप से नीतियों पर आधारित होती थी। अब के दौर में चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर जैसे नारे और प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले आम हो गए हैं, जो राजनीतिक बहस के स्तर में गिरावट का संकेत है। दरभंगा में जिस मंच से अपशब्द कहे गए, उस समय राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे। मंच के संयोजक और कांग्रेस नेता नौशाद ने इस घटना पर माफी मांग ली है। बिहार पुलिस ने अपशब्द कहने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह घटना इस बात पर एक बड़ी बहस खड़ी करती है कि क्या राजनीतिक विरोध की भाषा इतनी व्यक्तिगत और अपमानजनक होनी चाहिए, और क्या कांग्रेस अपनी मोहब्बत की दुकान की विचारधारा को अपनी ही आक्रामक रणनीति से कमजोर कर रही है।